जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगा। खबर यह सामने आ रही है कि अब सिर्फ एक समुदाय के लोग नहीं बल्कि हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग और उनके ट्रस्टों ने भी वक्फ अमेंडमेंट का विरोध कर दिया है और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस कानून के खिलाफ, इस अमेंडमेंट यानी संशोधन के खिलाफ याचिका लगा दी है, जिससे मोदी सरकार की जो चिंता है वो बढ़ गई है। आगे इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ सरकार के द्वारा वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया था और कहा था एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करिए, कई सवाल खड़े किए थे, उस पर सरकार के द्वारा जो हलफनामा कोर्ट में दायर किया गया है, इस पर भी अब सवाल खड़े कर दिए गए हैं। डीएमके एमके स्टालिन की पार्टी ने सरकार के हलफनामे पर आपत्ति जताई है और इसको लेकर के जो सवाल किए हैं वो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। आगे इसके बारे में भी आपको बताएंगे सरकार ने अपने हलफनामे में क्या कहा था, इसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वक्फ अमेंडमेंट रद्द होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आप लोगों को एक खबर दिखा रहा हूं। यह खबर देखिए, यह खबर मोदी सरकार की चिंता बढ़ाने वाली है। कैसे? क्योंकि अभी तक तो मुस्लिम समुदाय के लोग ही ज्यादातर इस वक्फ अमेंडमेंट का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब हिंदू ट्रस्टों ने भी इसका विरोध कर दिया है। आप देखिए स्क्रीन पर, श्री नारायण मानव धर्मम ट्रस्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया है और ये लोग बोले हैं, इनकी मांग है कि हम लोग मुसलमानों पर वक्फ एक्ट के विनाशकारी प्रभाव के प्रति मूक दर्शक नहीं रह सकते, इसलिए हम इसकी मुखालिफत करते हैं और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस अमेंडमेंट के खिलाफ आवेदन दायर कर दिया गया है। श्री नारायण मानव धर्मम ट्रस्ट ने ये जो है आवेदन दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी तक तो तमाम मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले ट्रस्ट इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले ट्रस्ट भी इस अमेंडमेंट का विरोध करने पर उतर आए। उनका भी यह मानना है कि इस अमेंडमेंट से मुस्लिम समुदाय के ऊपर बहुत ही गलत तरीके से इफेक्ट पड़ेगा और यह अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सरकार आज मुसलमानों के वक्फ में इंटरफेयर कर रही है, कल को क्रिश्चियनों के उसमें करेगी, जैन के उसमें करेगी, उसके बाद सिख समुदाय से जुड़े हुए ट्रस्टों में भी इंटरफेयर करेगी, एक एक करके सबको टारगेट करेगी। इसलिए अगर अभी आवाज नहीं उठाई गई तो आने वाले दिन सबको भारी पड़ सकते हैं, इसलिए शायद ये याचिका लगाई गई है। चलिए इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप सब जानते हैं कि वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली 5 याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई करने, सेंट्रल वक्फ काउंसिल समेत बोर्ड्स में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं पर सरकार से जवाब मांगा था और याचिकाकर्ता को भी इस जवाब पर रीजॉइंडर दाखिल करने के लिए समय दिया था और अब इस पर आज फिर सुनवाई होने वाली है। अब सरकार ने जो 7 दिन का टाइम इसमें दिया गया था सरकार को कि आप हलफनामा दाखिल करिए, आप बताइए आगे क्या है आपका प्लान, किस तरीके की चीजें जो प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं उनका जवाब आपके पास क्या है। सरकार ने हलफनामा दाखिल किया, उसमें क्या कहा आप देखिए स्क्रीन पर। वक्फ संशोधन को लेकर केंद्र की ओर से दायर हलफनामे में कई वाई यूजर को सही बताया गया है, यानी कि ये जो वक्फ बाय यूजर है, जो सैकड़ों साल प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स मांगने का प्रोसेस है, इसको सरकार ने सही बता दिया है अपने हलफनामे में। और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए 1332 पन्नों यानी पेज के हलफनामे में पुराने वक्फ कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि वक्फ बाय यूजर सहित वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन साल 1923 से ही अनिवार्य है। सरकार ने कहा है कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025 आस्था और पूजा के मामलों को अछूता छोड़ता है, यानी उसमें कोई इसका इंटरफेरेंस नहीं है और मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करता है, इसलिए इसको रद्द किया जाना नहीं चाहिए। सरकार की ओर से दायर इस हलफनामे में यह भी दावा किया गया है कि इस कानून में 2013 के संशोधन के बाद भूमि में यानी जमीन में 20 लाख एकड़ की बढ़ोतरी हुई है। प्राइवेट और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए वक्फ प्रावधानों के दुरुपयोग का भी आरोप सरकार ने लगाया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ
संशोधन एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करने का भी आग्रह किया है और इसे वास्तव में चौंकाने वाला बताया है कि 2013 के संशोधन के बाद औकफ एरिया में 116% की बढ़ोतरी कैसे हो गई। यानी कि अगर कोई मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति या मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग अगर वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी दान दे रहे हैं तो सरकार के पेट में दर्द हो रहा है कि ये बढ़ोतरी क्यों हो रही है, लोग वक्फ को दान क्यों दे रहे हैं। सरकार को इससे बहुत दिक्कत है और इसलिए सरकार अपने इस संशोधन को सही ठहराने में जुटी हुई है, अपना हलफनामा दाखिल करके। साथ ही साथ जवाबी हलफनामे में केंद्र सरकार की ओर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी हलफनामा दाखिल कर दिया है। जवाबी हलफनामे में केंद्र सरकार की ओर से दायर हलफनामे में दिए आंकड़ों पर सवाल उठाए गए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वक्फ संपत्ति में इजाफे का सरकार का जो दावा है यह सरासर गलत है। उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिसने यह हलफनामा दायर किया है। बोर्ड ने अपने जवाबी हलफनामे में सरकार के इस दावे पर भी आपत्ति जताई है जिसमें 2013 के बाद सेंट्रल पोर्टल पर दर्ज संपत्ति बहुत अधिक इजाफे की बात कही गई है। तो वक्फ संशोधन जो कानून है इसको लेकर के वार पलटवार का दौर जारी है। सरकार इसको सही बता रही है, सरकार कह रही है 116% की बढ़ोतरी वक्फ में जमीन की हो गई है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसके पास ये तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद है वो ये कह रहा है कि ऐसी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो सरकार या तो झूठ बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है, यह आरोप वक्फ ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लगाया। अब आज देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किसकी दलीलों पर अमल करता है, किसकी दलीलों को ऑथेंटिक मानता है। वैसे सरकार का क्या कहना है, ये तो हर चीज अपना सही बताती रहती है। अब 3 जजों की बेंच आज सुनवाई करेगी जिसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना होंगे, इसके साथ साथ जो है और जस्टिस के वी विश्वनाथन, जस्टिस संजय कुमार की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। तब देखना होगा फैसला क्या आता है। लेकिन फैसले से पहले डीएमके ने सरकार के हलफनामे पर भी सवाल खड़े किए हैं। डीएमके ने बताया है कि यह नियमों का उल्लंघन है। वक्फ संशोधन एक्ट मामलों में डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के हलफनामे का भी जवाब दिया, यानी 2 हलफनामे इस कानून के खिलाफ दिए गए हैं। अपने जवाबी हलफनामे में डीएमके ने दावा किया है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित होना संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में विचार विमर्श के दौरान समिति के सामने मौजूद होने वाले लगभग 95% स्टेक होल्डर्स ने विधेयक का कड़ा विरोध किया, बाकी बचे 5% ने विधेयक का समर्थन किया। अब सरकार 5% वालों की बातें तो सुन रही है, लेकिन 95% जो स्टेक होल्डर हैं उनकी बात नहीं सुन रही है। यह सरकार का अलग ही अपना स्वाग चल रहा है, इसलिए वो अपने हलफनामे में इस कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि इस कानून के तहत तमाम नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए यह कानून नहीं लागू होना चाहिए। अब देखना होगा आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होगी उसके बाद क्या होता है। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर।